बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे डेली की तरह मॉर्निंग के पराठे में बनाने लगी हूँ। और आप लोग को पता है, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मैं कैमरा जो है ना अपने साथ ही घुमाती रहती हूँ, अपना मोबाइल, और जो है ना जो भी काम मैं करती हूँ साथ साथ में रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह पराठा बना लेती हूँ। आई होप कि आप लोग जो है ना बोर नहीं हो रहे होंगे मेरे डेली पराठे देख देख के। जाहिर है डेली रूटीन में यही काम होता है तो मैं यही दिखाऊंगी, और सिर्फ मेरे नहीं सभी के घरों पे ऐसा ही होता होगा। जो घर पे पराठे खाना पसंद करते तो घर पे ही बनाएंगे। तो नाश्ता तो ज़रूरी है ना, नाश्ता करेंगे, चार्ज होंगे तभी जाके आगे काम कर सकेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से ना 2-4 पराठे बना लेते हैं। अपने लिए तो एक ही बनाऊंगी, काश मैं 2-4 खा सकती। चलो भाई, पराठा हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अच्छा जी, आज हमारे घर पे बनेगा कीमा, बीफ का कीमा है ये। तो इंशाल्लाह कीमा बनेगा। ये बनाएगी जोया, और जोया जो बनाती फिर रेसिपी जो है ना बनाने नहीं देती, वो कितनी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती। तो रेसिपी मैं आपको साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। अगर आया या मैं खुद बना रही होती तो फिर मैं लाजमी जो है ना रेसिपी शेयर कर देती। हल्का सा कड़क कर देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो गया मेरा पराठा। हल्का सा कड़क जो है ना अच्छा लगता है। तो जी इससे ज़्यादा कड़क नहीं करना मुझे, बस सॉफ्ट ही सही है। तो जी यहाँ पे जो है ना बाकी की रोटी भी मैंने बना ली है, ताकि लंच टाइम पे मेरा भाई घर आए आराम से जो है ना रोटी से मिल सके, वो खा ले। तो जी यहाँ पे फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फ्राइज़ बनाऊँ, और फ्राइज़ जो है ना कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गए, ज़्यादा ही फ्राई हो गए हैं। चले जल्दी से फ्राइज़ भी डन हो गए हैं, और छोटू सा पराठा भी आज मैंने बना लिया, ये सॉफ्ट सा बना है। चलिए चाय लेके जाते हैं रूम में, और ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे। तो अम्मी यहाँ बैठ के जो है ना मटर छील रही हैं, और ये मेरे अब्बू लेके आए हैं, साथ में थोड़ी सी गाजर लेकर आए हैं सैलेड के लिए, और मटर जो है ना वो कीमे में डलेगा। तो मटर और कीमा बनेगा आज हमारे लंच टाइम में। तो अब यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए रूम में आ चुकी हूँ। तो चले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे का व्लॉग बनाती हूँ। मैं चाय ही बनाने लगी थी कि भाई हमारे लिए लेके आए हैं KFC। बिस्मिल्लाह। तो जो KFC लेकर आए हैं, और जो है ना फर्स्ट टाइम ही, चल 2 ब्रेड भी इसके साथ छोटी छोटी, केचप भी हैं। तो ये भाई फर्स्ट टाइम हमारे लिए लेकर आए, मैं इसे फर्स्ट टाइम ही खाने लगी हूँ। अच्छा, मेरे लिए बेबी के लिए हैं, बाकी सब ने अपना अपना ले लिया है। देखिए माशाल्लाह छोटू सा है, पर पैकेज मंगवाया था शायद। खैर चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ ही खा लेंगे हम इसको। तो यहाँ मेरी चाय में बॉयल आने लगा है, फिर इसे मैं संभाल के अभी इसी में रख लेती हूँ। तो चाय अपनी देख लेते हैं। और ये अच्छा आप बैठ जाओ, मुझे बात कर लेने दो पहले। फ़ैन ऑन है तो आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। ये मेरा भाई जो है ना लेके आया है मुर्गा ये मुर्गा। तो अपने फ्रेंड के पास से अम्मी यहाँ बैठी हुई है, बेबी बड़ी खुश हो रही है इसको। ये भी यहाँ बैठी हुई है, फ़ैन के आगे बैठे हुए हैं। फ़ैन के आगे आप लोगों को पता है बंदा बैठ जाए तो आवाज़ क्लियर नहीं आती। और टाइम हो रहा है 7:10 का। तो भाई ये पता नहीं क्यों लेकर आए हैं, किसी फ्रेंड का है, कुछ कहा नहीं, बस यहाँ छोड़ के चले गए। तो खैर अभी शाम का टाइम है,
तो अभी जो है ना मैं यहीं पे बैठी हुई मम्मी के पास। तो अब यहाँ पे जो है ना हया आटा गूंद रही है और बर्तन वॉश करेगी, उसके बाद फिर रोटी बना लेगी क्योंकि फिर उसके बाद हमारी लाइट चली जाती है। तो ये काम जल्दी जल्दी करने वाले होते हैं। और बेबी जो है ना हया के पास खड़ी हुई कि आप आटा गूंद रही हो तो मुझे भी थोड़ा सा दे देना ताकि मैं जो है ना मुर्गे को डाल दूँ। मैं तो मना कर रही थी ऐसे ना वो आपको काट दें। तो हमारी लाइट गई हुई है और बेबी को जो है ना बड़ा शौक चढ़ा हुआ था मेहंदी का। मेहंदी तो मैंने इसके हाथों पे लगा दी, ये देखो आपने ख़राब कर दी। तभी मैं कह रही थी उधर इधर ना घूमो, मेरा वाइट सूट है ऐसे ना हो कि मेरी सूट पे लगा ली। ये देखो मेरे ही सूट पे लगा ली है ना, अब थप्पड़ मारूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप अखरोट। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो ड्राई रोस्ट करना है हमने अखरोट को, इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल या घी नहीं जाएगा। 1 मिनट तक ही हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो अखरोट हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे जल्दी से निकाल देती हूँ। इसे जलाना नहीं है, बस 1 मिनट ही लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया है। तो अब मैं इसे किसी चॉपर में डाल के अच्छे से कूट दूंगी। आप चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में डाल के। तो अब मैं इस कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ देसी घी। जितना हमने अखरोट लिया था 1 कप, तो 1 कप ही हमने देसी घी का लेना है। जब देसी घी हल्का सा गर्म होने लग जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी सूजी। सूजी मैंने देसी घी के हिसाब से आधा कप लेनी है। अगर 1 कप हमने अखरोट लिया है, 1 कप हमने देसी घी लिए, तो उसी कप को हम आधा कर देंगे और उसी आधे कप के हिसाब से हम सूजी का लेंगे। और सूजी को मैं फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक। जितना कलर आपको अच्छा लगे हमारे बर्फ़ी का, तो उतना ही आपने इसको कलर देना है। तो जी यहाँ पे खूबसूरत सा कलर निकल आया है सूजी का। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्राउन गुड़। तो गुड़ भी मैंने उतनी ही ली है जितना मैंने अखरोट लिया था। तो आपने देखा 1 ही कप के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं, सिर्फ सूजी का हाफ़ कप लिया था। इससे बहुत आसानी हो जाती है मेजर करने में। और पानी इसमें मैं थोड़ा सा ही शामिल कर रही हूँ, जितनी मैंने सूजी शामिल की थी आधे कप के हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी भी शामिल कर लिया ताकि हमारी जो ये गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा जो हलवा है वो थोड़ा सॉफ्ट रहे। अब मैं हाई फ्लेम पे हलवे को इतना पकाऊंगी कि इसका ये पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, तो मैं ये बताने ही भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ अखरोट की बर्फ़ी। मेरे भाई ने गांव से जो है ना काफ़ी सारे अखरोट मंगवा लिए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अखरोट काफ़ी सारे थे, मैंने सोचा चले थोड़ी सी जो है ना बर्फ़ी बना लेती हूँ। हलवे का पानी ड्राई हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा ही रह गया। तो इसी दौरान मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ अखरोट। और थोड़े से अखरोट मैंने बचा के रख लिए हैं, ये मैं बाद में बताऊँगी। और अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स और हल्का सा मैं इसे और थिक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो है ना हमारा मज़ेदार सा अखरोट का गर्मा गर्म हलवा। आप इसे सर्दियों में बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप इसे डिश आउट करके खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनके तैयार हुआ है। लेकिन मैं इससे बनाऊँगी बर्फ़ी। तो मैंने यहाँ लिए एक डिश और डिश में मैंने बटर पेपर रख लिया है और अब मैं इसमें निकाल रही हूँ अखरोट का हलवा या अखरोट की बर्फ़ी। तो अब मैं इससे जो है ना अखरोट की बर्फ़ी बनाने लगी हूँ। सारा का सारा हलवा मैं इस डिश में निकाल लूँगी और फिर मैं इसे अच्छे से करती हूँ स्पैचुला से सेट। तो इसे मैं प्रेस करूँगी इस तरीके से, अच्छे से मैंने पहले इसको सेट कर लेना है। अभी ये गरम-गरम है तो अच्छे से सेट हो जाएगा। जिस तरह चाहें आप, जिस बर्तन में इसे सेट करना चाहें, ये उसी शेप में सेट हो जाता है। तो प्रेस कर लिया है मैंने इसे और अब मैं इसके ऊपर बचे हुए जो मैंने अखरोट रखे थे साइड पे, इसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और अब फिर से मैं इसे स्पैचुला से जो है सेट कर लेती हूँ इस तरीके से। और रूम टेम्परेचर पे जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे रखूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत शेप बन गया है हमारी बर्फ़ी का। और अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी मज़ेदार सी अखरोट की
बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। देसी बर्फ़ी बनी है। आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं अखरोट खाने के। और अखरोट की बर्फ़ी तो लाजवाब है। इसमें आपने देखा कि देसी घी का भी इस्तेमाल हुआ है और ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई। आप इसे एक बार बनाएँगे तो आप इसे 1 महीने के लिए फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तो आप इसे उठा के खा सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। आई होप आपको ये अखरोट की आसान और मज़ेदार सी बर्फ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपियों के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।